Hello dear students, today we will talk about present perfect continuous tense. ये 1.4 टेंस है यानी प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट। ये टेंस भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्व रखता है बिकॉज इस टेंस के अंदर सिंस और फॉर का प्रयोग भी होता है। सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, फॉर का यूज़ कहाँ होता है, वो भी इस टेंस में अपन पढ़ेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में भले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट हम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं आज का स्टडी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले अपन बात करेंगे इस टेंस के एडवर्बियल्स, कीवर्ड्स। कौन से कीवर्ड्स हैं जिससे ये पता रहता है कि ये यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के चांस बन रहे हैं। तो इस टेंस के मेनली एडवर्बियल्स होते हैं, वो होते हैं सिंस और फॉर। सिंस एंड फॉर, सिंस और फॉर इस टेंस के एडवर्बियल्स होते हैं। फिर बात करते हैं इस टेंस की पहचान। हिंदी वाक्यों में कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये टेंस है। इजी है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। इनको देख के आपको याद आया होगा कि जब हम प्रेजेंट का सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उस टेंस में भी हिंदी पहचान यही थी, रहा है, रही है, रहा हूं। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों में रहा है, रही है, रहा हूं तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ समय सूचक शब्द यानी टाइमिंग वर्ड, समय सूचक शब्द के बाद से निश्चित रूप से आता है, अवश्य आता है, अवश्य आता है। समय सूचक शब्द के बाद शे वर्ड आना चाहिए। यदि शे वर्ड नहीं आ रखा है तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है। जैसे समझते तो डीपली दोस्तों इसको। एग्जाम्पल के तौर पे, वह सुबह सो रहा है, सो रहा है, वह सो रहा है, वह सुबह से सो रहा है। देखो स्टूडेंट्स, इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा कहाँ पे है। इसके लास्ट में भी रहा है, इसमें भी रहा है, इसमें भी रहा है, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। इसमें समय सूचक शब्द आ रखा है लेकिन इसके बाद में से शब्द नहीं आया। इसका मतलब ये वाक्य इस टेंस का नहीं है। इसके लास्ट में तो रहा है आ गया, लेकिन इसमें टाइमिंग वर्ड भी नहीं है और से शब्द नहीं है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं है। अब देखो, इसमें लास्ट में रहा है, रही भी आ रखा है, समय सूचक शब्द की भी आ रखा है और इसके बाद शे वर्ड भी आ रखा है। इसका मतलब ये टेंस, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है और ये दोनों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। बिकॉज इसमें तो टाइमिंग वर्ड भी नहीं आया, इसमें टाइमिंग वर्ड आया लेकिन बाद में शे वर्ड नहीं आया। इसका मतलब ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नहीं है। अब अपन बात करते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ दिस टेंस, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया बोल सकते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया के रूप में होता है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन तथा हैव बीन इस टेंस की सहायक क्रिया होती है। हैज बीन का प्रयोग कहाँ होता है, हैव बीन का प्रयोग कहाँ होता है, अभी डिटेल में देखते हैं। हैज बीन यूज्ड with singular subject, I mean he, she and it,
हैज बीन का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है। हैव बीन का प्रयोग हैव बीन यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट्स। बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। आई, वी, यू, दे, और टू और मोर देन टू पर्सन है तो उसमें भी हैव बीन का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं इस टेंस के मेन वर्ब की, यानी मेन वर्ब में इस टेंस के अंतर्गत क्या आता है। मेन वर्ब तो इसमें V1 प्लस ING या अपन कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होता है, या फर्स्ट फॉर्म प्लस ING कह सकते हैं, या जीरेंड फॉर्म बोल सकते हैं। इस टेंस में जीरेंड का यूज होता है। अब दोस्तों बात सबसे इंपॉर्टेंट इस टेंस का है, उसकी बात करते हैं, यूज ऑफ सिंस एंड फोर। सिंस और फोर का प्रयोग कहाँ पे होता है, उस चीज का अपन जिक्र कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस और फोर का प्रयोग। अक्सर यहीं पे गलतियां होती है। यूज ऑफ सिंस एंड फोर, यूज ऑफ सिंस एंड फोर। एक चीज आपको हर जगह सुनने को मिल जाएगी कि सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए, फोर का होता है अनिश्चित के लिए। दोस्तों जब समय है तो समय निश्चित कैसे और अनिश्चित कैसे, उसको समझने का प्रयास करना है। सबसे पहले फिक्स्ड टाइम, निश्चित समय अवधि कौन कौन सी, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नून और मिडनाइट। इन सब में सिंस का प्रयोग होगा। बी, घड़ी का समय, घड़ी का समय चाहे कितना ही हो, 8 o'clock, 5 o'clock, थर्ड, महीनों के नाम, नेम ऑफ मंथ्स, जनवरी टू दिसंबर, डी, नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम, मंडे टू संडे, फिक्स टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, मिडनाइट। घड़ी का समय 8 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 10 o'clock, एवरीथिंग। महीनों के नाम जनवरी टू दिसंबर, दिनों के नाम मंडे टू संडे। इन सभी में दोस्तों सिंस का प्रयोग होता है। इनके अलावा कुछ भी आ गया तो उसमें फोर का यूज होगा। जैसे अब इनके अलावा कुछ क्या हो सकता है कि वे 2 दिनों से पढ़ रहा है, 3 दिनों से पढ़ रहा है, 2 वर्षों से रह रहा है, 5 वर्षों से रह रहा है, कुछ समय से पढ़ रहा है, कुछ मिनट से पढ़ रहा है, तो वो सब क्या है, उसके लिए फॉर का यूज होगा और इन सभी के लिए सिंस का प्रयोग होता है। इसके अलावा चाहे कुछ भी आ जाए तो उसमें फॉर का यूज होगा। नोट का आप नोट डाल लेना। उपरोक्त समयावधियों के लिए सिंस का प्रयोग होगा, अन्य सभी के साथ फॉर। उपरोक्त कंडीशंस में सिंस और इनके अलावा कुछ भी आ जाए तो दोस्तों फॉर का यूज होगा। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस। थोड़ा सा चेंज होगा इसका पैटर्न बाकी टेंसों के बजाय। देखो कैसे,
translation of affirmative sentence. It's very easy. Translation of affirmative sentence. साथ साथ में कॉपी में राइट डाउन करते रहना, बार बार प्रैक्टिस की जरूरत है। वीडियो को बार बार देखो, पुनः देखो, तब समझ आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, सरल वाक्यों का ट्रांसलेशन। ऑल फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट रूल। पैटर्न क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा सा चेंज है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द, ये इसका पैटर्न। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, फिर समय सूचक शब्द, फिर उसके बाद कुछ और आ रखा हो तो वो लास्ट में। जैसे बात करते हैं एक एग्जांपल की। सीता पिछले 2 दिनों से विद्यालय जा रही है। विद्यालय जाने का काम कौन कर रहा है, सीता। तो सीता इसमें क्या है, सब्जेक्ट। विद्यालय जा रही, तो जा रही इसमें क्या है, वर्ब। अब वर्ब से क्वेश्चन पूछो क्या जा रही है, क्या आंसर नहीं मिल रहा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, और ये इसमें टाइमिंग वर्ड है, ये इसका अन्य शब्द। अपन पैटर्न फॉलो करके लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, सीता। फिर हेल्पिंग वर्ब, सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन आएगा, सीता हैज बीन गोइंग टू स्कूल। फिर सिंस या फॉर, अब 2 दिनों से निश्चित नहीं है तो आएगा फॉर। पिछले 2 दिनों से तो लास्ट 2 डेज, पिछले 2 दिनों से वो विद्यालय जा रही। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। ट्रांसलेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, प्रैक्टिस करो और अधिक से अधिक सेंटेंस निकालो, प्रैक्टिस करो, तब समझ आएगा। ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्यों का ट्रांसलेशन। सबसे पहले रूल पैटर्न की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस समय सूचक शब्द। अब इस थोड़ा सा चेंज है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट कैसे आएगा, जैसे इस टेंस की साइकिल क्या है, हैज बीन और हैव बीन है, लेकिन जो नॉट आएगा इसके लास्ट में नहीं आकर के हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन आएगा। कहीं ऐसे नहीं हो जाए कि हैज बीन नॉट कर दो तो वो गलत है, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन साइकिल ऐसे यूज होगी। वैसे बात करते हैं एग्जाम्पल की। वे जुलाई से जोधपुर में नहीं रह रहे हैं।
वो जुलाई से जोधपुर में नहीं रह रहे। ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये नॉट है, और ये टाइमिंग वर्ड है, और ये इसमें अन्य शब्द है। अकॉर्डिंग टू पैटर्न चलो, सबसे पहले सब्जेक्ट दे, देव बहुवचन है तो आएगा हैव, नॉट लग जाएगा, बीन आ जाएगा। दे हैव नॉट बीन, लिव एंड रहना, लिविंग इन जोधपुर। फिर जुलाई से तो सिंस जुलाई, वो जुलाई से जोधपुर में नहीं रह रहे क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, इसकी वजह से जुलाई से वो नहीं रह रहे। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ट्रांसलेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में दो पैटर्न हो गए, एक में सब्जेक्ट से पहले आएगी वर्ब स्टार्ट में, उसका पैटर्न, पहला पैटर्न फर्स्ट है HV प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस समय सूचक शब्द प्लस कुछ और, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकेंड रूल, WH शब्द प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस समय सूचक शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें भी थोड़ा सा समझने का पॉइंट है, यहाँ ध्यान देंगे सभी वेरी अटेंटिवली। स्टार्ट में आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो जब स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आएगी तो एज या हैव स्टार्ट में आएगा, फिर आएगा उसमें सब्जेक्ट और फिर लगेगा बीन, और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आनी बंद हो जाएगी तो फिर सेम रहेगा। देखो पैटर्न फॉलो करते हैं। वह पिछले, क्या वह पिछले 2 सालों से इस विद्यालय में पढ़ रहा है। क्या वह पिछले 2 सालों से इस विद्यालय में पढ़ रहा है। वही क्या सब स्टार्ट में आ गया तो ये पैटर्न लगेगा। सबसे पहले आएगी सही क्रिया, वह एक वचन है तो आएगा हैज ही बीन, पढ़ रहा रीडिंग, फिर पिछले 2 सालों से तो फॉर 2 years in this school। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।